दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश जो है एनसीआरबी के डेटा में रेप के मामले में नंबर 1 पर आता है। आज फिर एक बहुत बड़ी घटना हुई मध्य प्रदेश में। नमस्कार, जय हिंद, जन आवाज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में एक बच्चे के साथ रेप होता है। ये लगभग आपको वीडियो दिखाऊंगा, लगभग सुबह 6 बजे की घटना है। वो बच्ची खून से लथपथ होकर उज्जैन की गलियों में घूम रही थी। एक शख्स ने उसको देखा, कितना निर्दयी रहा होगा आप समझिए उस वो व्यक्ति। बच्ची खून से लथपथ थी लेकिन उसकी हेल्प नहीं की। सोचिए वो बच्ची लगभग 8 किलोमीटर दूर तक चली, 8 किलोमीटर दूर तक सुबह सुबह। उसके साथ रात को रेप हुआ। रेप करने के बाद जब आरोपियों ने उसको छोड़ा तो उसने हिम्मत दिखाई और वहां से जब चली तो उसने उसका डॉक्टर बता रहे हैं, आप पुलिस अधिकारी का स्टेटमेंट सुन लीजिए आप। स्पेशली बुलाया गया था जिसने बहुत ही अच्छे से बात करके काफ़ी जो अहम पहलू थे वो निकाले। मेडिकल के आधार पे इसमें कायमी की गई और कायमी के बाद एक एसआईटी गठित की गई। शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सकते थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिसमें प्रमुख तौर पे जो बैक सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए। और पूछताछ के दौरान उसने बताया कि घटना दिनांक को, घटना समय पे वो जो फरियादिया है, जो बच्ची है, उसके साथ इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य सब एकत्रित हो गए हैं और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। इसमें अभी तक 5 लोगों से पूछताछ। उसके पैरों से खून बह रहा था। कितने निर्दयी होते हैं लोग। सोचिए आज वो व्यक्ति जिसने भी इस बच्ची की मदद की है, मैं आपको उसको बताता हूं। वो बच्ची जब 8 किलोमीटर दूर गई तो एक मंदिर में एक पुजारी ने उसको देखा। अब पुजारी का स्टेटमेंट सुनिए पहले। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी। मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन आपकी हालत किसने करी है और कौन है, तुम्हारे माता पिता कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया कि यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ। यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पर लगा करके बात करो या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है। ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए। चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास, पुजारी भगवान रूपी महाकाल के रूप में आया और उस बच्ची की मदद किया। उसने तुरंत पुलिस को, महाकाल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और बच्ची को ले जाके अस्पताल में इलाज करवाया। जब लगा कि मामला ज्यादा सीरियस है तो बच्ची को तुरंत रेफर कर दिया गया इंदौर में और बच्ची की स्थिति अब ठीक है, मतलब खतरे से बाहर है। सोचिए मध्य प्रदेश में, भारत में नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश का एनसीआरबी के डेटा में। अभी चुनाव आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल कानून व्यवस्था किसी भी मामले में, समझ लीजिए आज हमारे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, सब पे एक सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो। अधिकारियों को तो बहुत ज्यादा सत्ता का नशा चढ़ा है क्योंकि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आए दिन हमारे मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ दुष्कर्म होते हैं। ऐसा क्यों? सोचिए बाबा महाकाल की नगरी है उज्जैन, धार्मिक स्थल है, धर्म स्थल है वो, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। आपने बच्ची की उम्र देखी क्या?
आप वीडियो देखिए पहले। और आप खुद लगाइए अंदेशा कि उसके साथ कितनी घृणित निंदा करते हैं, कितना दुष्कर्म किए उसके साथ, उसने कितनी हिम्मत दिखाई, उस बच्ची को उतार देता हूँ, उसने बड़ी हिम्मत दिखाई और 8 किलोमीटर चल के आगे बढ़ गई। आज उस वक्त खतरे से बाहर है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, इंदौर हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन आप सीसीटीवी देखिए पहले। क्या कहेंगे आप इस रेप को लेकर, सरकार को लेकर? आने वाले चुनाव में आप लोग सब समझते हैं, इस रेप को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? जन आवाज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।